हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू अपडेट चैनल। आप सभी का हमारे न्यू अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड देहरादून होमगार्ड की 108 रिक्त पदों की भर्तियों की विशेष जानकारी के साथ। तो आप सभी इसमें आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, क्या है इसकी अंतिम तिथि और किस प्रकार आवेदन क्यों करा जा सकता है, आप ये पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप तक नई सरकारी योजनाएं और नई सरकारी नौकरियों का पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे, जिससे आप पूरी जानकारी के साथ आवेदन को भर सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड देहरादून, जो कि 108 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांग रहा है। तो किस प्रकार से आवेदन करना है आपको बता दें। इसमें विशेष प्रकार से सब डिवीजन बांटे गए हैं, विशेष एरिया बांटे गए हैं। आप उसी विशेष एरिया में अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि 70 नगरीय पुरुष, जिसमें कि नगर जितने में पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो जो नगर स्तर पे आते हैं वो 70 है, और 108 कुल इसकी भर्तियां हैं। उसी तरह 23 ग्रामीण पुरुष और महिला वर्ग के लिए भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो कि टोटल 108 पद हैं। उसमें से जनरल कैटेगरी की 98 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10 आरक्षित सीटों का प्रावधान रखा गया है। आप सभी इसमें नवीन आवेदन पत्र निःशुल्क कर सकते हैं। एक अभ्यर्थी एक ही एरिया से एक ही आवेदन पत्र करें, अन्यथा वो निरस्त भी हो सकता है। तो और जानकारी के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2021 रखी गई है, जो कि आपको 5 बजे कार्यालय में इसको जमा कर लेना है। और इसका जो पता है वो कमांडेंट होमगार्ड देहरादून पता है 1/8A आशीर्वाद एनक्लेव चक्राता रोड देहरादून, जिसका पिन नंबर है 248006। या तो आप डाक के द्वारा इसमें आवेदन कर सकते हैं, या स्वयं जाकर किसी भी दिन कार्यालय में अपने आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है। तो आपको बता दें कि इसकी अधिकतम आयु 51 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। और साथ ही साथ 21 वर्ष के जितने भी युवा युवती होंगे उन्हें सबसे पहले लिया जाएगा, उन्हें सर्वप्रथम लिया जाएगा। तो आपको बता दें और भी जितने भी मापदंड रखे गए हैं, जो कि आपको इनके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन करने हैं। आप इसकी अंतिम तिथि तक ना अपने अंतिम तिथि पर ना जाएं। इससे जल्द से जल्द पूरी सूचना के साथ अपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे आवेदन करें। इसके लिए आपको बता दें, इसका जो लास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है वो है शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा, जो कि आपको बता दिया गया है। इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी दे देते हैं कि जितने भी मैदानी क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थी हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, उन्हें 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, अनिवार्य है। उसी प्रकार से मैदानी और जितने पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष और महिला विद्यार्थी, उन्हें 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उनकी आयु सीमा के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 51 वर्ष होनी चाहिए। और पुरुष वर्ग के लिए जो शारीरिक दक्षता रखी गई है, शारीरिक मापदंड रखा गया है। ऊंचाई उनके लिए पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी पुरुष हैं 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मैदानी क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके 167 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। ये इनकी न्यूनतम हाइट है, अधिकतम जितनी भी हो। सीना, जो आपकी सीने का परिमाप लिया जाएगा, वो पर्वतीय क्षेत्र के पुरुषों की 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए भी सेम है, 76.5 सेंटीमीटर। और जितने भी मैदानी क्षेत्र के पुरुष हैं वो 78.8 सेंटीमीटर उनका सीने का परिमाप होना चाहिए। और सीने को फुलाने के बाद जो परिमाप आना चाहिए वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए 8.5 सेंटीमीटर रखा गया है, और अनुसूचित जाति के लिए भी 8.5 सेंटीमीटर रखा गया है, और जनरल कैटेगरी के लिए 83.8 सेंटीमीटर रखा गया है। और विशेष तौर पर आपको बता दें कि कम से कम फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर सीने का फूलना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से महिला अभ्यर्थियों के लिए भी एक परिमाप रखा गया है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 147 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार अनुसूचित जाति की भी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जितनी भी मैदानी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी 157 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी जरूरी है। उसी प्रकार से शारीरिक मापदंड के साथ अन्य मापदंड भी रखे गए हैं, जिसमें कि दौड़ को रखा गया है, लंबे कूद को रखा गया है और क्रिकेट बॉल थ्रो को रखा गया है। इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। 1500 मीटर की दौड़ रखी गई है, जो कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और उन्हें अधिकतम 7 मिनट दिए जाएंगे जिसे वो कंप्लीट करें। अगर आप 7 मिनट में पूरी 1500 मीटर की दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर 2 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 10 अंक पूरे प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार से जितना
जो अधिक समय लेगा उतने कम अंक मिलेंगे और जितना कम समय लेगा उससे अधिक अंक मिलेंगे। जिस प्रकार से आपको बता दें 5.5 मिनट में अगर कोई करता है तो उसे 9 अंक मिलेंगे, 6 मिनट में करता है तो 8 अंक। ये पुरुष वर्ग के लिए है। इसी प्रकार महिला वर्ग के लिए 400 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसमें कि अधिकतम समय 3 मिनट रखा गया है। अगर कोई महिला 3 मिनट में 400 मीटर दौड़ को कंप्लीट करती है तो उसे 5 अंक मिलेंगे, अगर वो 2.5 मिनट में करती है तो उसे 7 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से लंबी कूद के बारे में बात कर ले तो 12 फीट न्यूनतम रखी गई है पुरुष वर्ग के लिए। अगर कोई 15 फीट तक लंबी कूद कर लेता है तो उसे 10 अंक प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार महिला वर्ग की अभ्यर्थियों के लिए भी रखा गया है, जो कि 8.5 फीट उनकी अधिकतम है। अगर वो 8.5 से ज़्यादा कूद लेती हैं तो वो 10 अंक प्राप्त करेंगी। अगर वो न्यूनतम 6 फीट तक कूदती हैं तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार क्रिकेट बॉल थ्रो में 30 मीटर न्यूनतम रखा गया है। अगर कोई पुरुष वर्ग का अभ्यर्थी 60 मीटर तक फेंक लेता है तो उसे 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार अगर वो 30 मीटर ही फेंकता है तो उसे 5 अंक मिलेंगे। अब महिला वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं तो 14 मीटर तक अगर महिला वर्ग की अभ्यर्थियों ने फेंक दिया तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। और 10 मीटर के दायरे में अगर उन्होंने बॉल को थ्रो किया तो उन्हें 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार जब शारीरिक मापदंड की परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा भी देनी होगी, जो कि आपको बता दें कि श्रुति लेख के द्वारा होगी। श्रुति लेख को आम भाषा में आप इमला कहते हैं, जिसमें 200 शब्दों की एक इमला बोली जाएगी और उसके लिए 15 अंक का निर्धारित किया गया है। तो मैदानी क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें 8वीं स्तर की इमला बोली जाएगी, 8वीं कक्षा के स्तर की। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें 5वीं कक्षा के स्तर की इमला बोली जाएगी। आप अपने अभिलेख के द्वारा जैसा आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस होगा उसमें 15 अंकों में से आपको अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जब आपका शारीरिक और लिखित परीक्षा के आधार पर एक सूची जारी करी जाएगी, अगर आप उसमें से सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो उस सूची में आपका नाम आ जाएगा और आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। तो और भी जानकारी के लिए आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और आप सभी को बता दें कि आप जब आवेदन करें तो आप अपने एरिया वाइज ही करें, क्योंकि इसमें जितने भी एरिया दिए गए हैं उस अभ्यर्थी को उस एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सहसपुर का अभ्यर्थी सहसपुर एरिया के लिए ही आवेदन करेगा और ऋषिकेश का अभ्यर्थी ऋषिकेश के लिए ही आवेदन करेगा। इस प्रकार से आप अपनी जितने भी प्रमाण पत्र हैं उसकी मूल प्रमाण पत्रों के साथ छाया प्रति भी लेके जाएं और अपने दस्तावेज को ऑफलाइन आवेदन के साथ वहां जमा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ फाइल का लिंक डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आप इस प्रकार से एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना है और अपने आप सभी इस होमगार्ड भर्ती में जल्द से जल्द ऑफलाइन आवेदन करें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप सभी को आपकी परीक्षा और तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली सभी सरकारी योजनाएं और सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए वीडियो पूरी जानकारी के साथ मिलती रहे और आपको इसका नोटिफिकेशन समय समय पे आता रहे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके जिन्हें इस सूचना का अभी तक पता नहीं है। उस वीडियो से वो इस सूचना को प्राप्त करके अपने आवेदन कर पाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।